अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर मुसलमान बंदा जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर चलना चाहता है, मैं उसको, उस भाई को, उस बहन को, उस माँ को, उन माँ को और उन बाप को ये कहता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा कर गए हैं, जिसने दिल के अंदर अपने दीन यानी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम को कायम कर लिया, सीधा रास्ता कायम कर लिया। और हर एक मुसलमान को इतना इल्म सीखना ज़रूरी है जिससे कि वो कुरान शरीफ इतना सीखना ज़रूरी है जिससे कि वो पाँचों वक्त की नमाज अदा कर सके। इसलिए मैं सभी भाइयों से दरख्वास्त कर रहा हूँ, नाम के मुसलमान मत बनो, काम के बनो। इसलिए मैं आपको थोड़ा कोशिश कर आप तक इस चीज़ को पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये देखें कि मेरे उम्मतियों ने किस तरह से, कैसे दौर में इस दीन को फैलाया। सिर्फ मैं इसी नीयत से आप तक पहुंचा रहा हूं कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे इसका अज्र दे। देखिए, एक साहब ने मद्दे सिला की तख्ती की गुजारिश की है, इसलिए मैं आपका पिछला सबक रोक कर आज मद्दे सिला का सबक डाल रहा हूँ। यानी खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश। क्या? देखिए, तख्ती नंबर 4 सफ़हा नंबर 14, यानी तख्ती 4 जो है मुसलसल चल रही है। तख्ती नंबर 4 मुसलसल चलती आ रही है, क्योंकि ये तख्ती नंबर 4 जब ही मुकम्मल होगी जब मद की किस्में ख़त्म हो जाएंगी। यानी ये जो मद्दे सिला है और हरफ मद है, यानी मद की दो किस्में, मद्दे असली, मद्दे फ़र्ई। मद्दे असली अभी आपका पूरा हुआ है, जैसे कि हमने उसमें बतलाया था, ई हमज़ा या ज़ेर, ई या मद्दा, ओ हमज़ा वाव पेश, ऊ वाव मद्दा, आ हमज़ा अलिफ ज़बर, आ अलिफ मद्दा। ये जो है मद्दे असली भी कहा जाता है इसको। तो ये हरफ मद जो है इनके खींचने वाली, यानी मद के माना ही खींचने के आते हैं। इसलिए अगर मद को ना खींचा जाए, गोया के उसका हर्फ खा लिया जाए। यानी जिस तरह से हमने जो है हरफ मद में हमज़ा को पढ़ा था, हमज़ा अलिफ ज़बर आ, यानी अलिफ मद्दा हो गया। लेकिन अगर हमने कर दिया आ, तो यानी हमने अलिफ जो बिल्कुल ख़त्म कर दिया, खा लिया। तो इससे मायनों पर बहुत असर पड़ता है, यानी मायने तब्दील हो जाते हैं। इसी तरह से इस हर्फ को हम या को ख़त्म कर दें, वो कैसे? जानबूझ कर नहीं, ना पता होने की बुनियाद पर। जैसे ई को पढ़ दें, ई, यानी हमने या को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। बताइए, पूरे हर्फ खा रही है उम्मत। यानी जो भाई जिस तरह से पढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसका अजर अलग देगा। लेकिन कुरान शरीफ को जितना सही तरीक़े से पढ़ा जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला उसका अजर अलग देगा। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि कल क़यामत के दिन उससे सवाल यही किया जाएगा, उससे यही कहा जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे कि पढ़ता जा और दर्जात को बुलंद करता जा। यानी जैसे कि तू दुनिया के अंदर पढ़ता था, ठहर ठहर कर इसी तरह से पढ़। देखिए, कुरान शरीफ को अच्छी तरीक़े से सीखना बहुत ज़रूरी है। उसमें गलती ना हो, मायने तब्दील ना हो। ना जाने कितने भाई ऐसे हैं
जो मायने तब्दील कर देते हैं। इसी तरह से ऊ वाव मद्द को यानी हरफ मद को हम जो है ऊ कर दें तो इसमें गलती हो जाती है। इसी तरह से ये हमारा मद्दा सिला शुरू हुआ है। मद्दे सिला को हम हमज़ा अलिफ ये नहीं रहेगा क्योंकि हमज़ा बन जाता है। अगर अलिफ के ऊपर कोई सी भी चीज़ लगा दी जाए तो वह अलिफ नहीं रहता, फिर वो हमज़ा बन जाता है। इसलिए ये अलिफ के ऊपर हमने खड़ा ज़बर लगा दिया। क्या लगा दिया? खड़ा ज़बर। मद्दे सिला में से खड़ा ज़बर लगा दिया तो ये अलिफ नहीं रहा, ये हमज़ा हो गया। तो ये जो है हम इसको खींच कर पढ़ेंगे, लेकिन खींचा नहीं तो ये जो है इस तरह से रमाम पढ़ा जाएगा। अगर हम इसको कर दें आ तो यानी गोया कि हमने तब्दीली कर दी हरकत की। काहे की? तब्दीली कर दी हरकत की। हरकत की तब्दीली करने से ही भी मायने बदल जाते हैं। इसलिए वो बोलते हैं ना, हाँ, बात बतलाते हैं किसी को कोई और वो कहता हाँ, यानी समझ में आ गई। क्या? समझ में आ गई। ये मुख्तसर सी बात है। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? समझो। जिस चीज़ को मैं बतलाना चाह रहा हूँ, जो भाई इस चीज़ को समझ जाए वो कमेंट करें। देखिए, एक होता है हाँ, यानी सामने मुखातिब जो इंसान है वो हमसे किसी चीज़ को बतला रहा है और फिर हम उसका जवाब दे रहे हैं हाँ, यानी हमारे समझ में आ गया। अगर वो कह रहा है कि हाँ बहुत पहले की बात याद दिला रहा है, क्या बहुत पहले की बात दिला रहा है याद, तो हम क्या कहेंगे? हाँ, यानी हाँ में और हाँ में फ़र्क हो जाता है। इसलिए सभी भाइयों से दरख्वास्त है कि इसको समझें और पढ़ें। देखिए, तख्ती नंबर 4 सफ़हा नंबर 14, खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश। खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश। क्या? खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश को क्या कहते हैं और कैसे पढ़ते हैं? को, यहाँ को आएगा, को। खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश को क्या कहते हैं और कैसे पढ़ते हैं? खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश को क्या कहते हैं और कैसे पढ़ते हैं? जी, खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश। खड़ा ज़बर बराबर है ए अलिफ मद्दा के, खड़ी ज़ेर बराबर है ए या मद्दा के, उल्टा पेश बराबर है ए वाव मद्दा के। खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। देखिए, ये वीडियो मेरी थोड़ी लंबी तो हो जाएगी, लेकिन मैं बहुत कुछ समझाना चाह रहा हूँ आपको। देखिए, आप बहुत ही इत्मीनान के साथ में समझिए। अरे भाई, क्या करें, हम मजबूर हैं अपनी राइटिंग से। राइटिंग थोड़ी हमारी साफ नहीं है। देखिए ये हरफ मद है। क्या? हरफ मद। ये जो है हरफ मद है। इधर अलिफ है, इधर या है और वाव है, तो ये है हाशिया। और इधर हमारा जो है खड़ा ज़बर है, खड़ी ज़ेर है और उल्टा पेश है। और इधर आ जाते हैं हमारे ज़बर और ज़ेर और पेश, यानी हमारी ज़बर ज़ेर पेश की तख्ती हो गई और हरफ मद की हो गई। ये है मुतहर्रिक, हरफ मद। और ये है
सिला क्या है? मद्दे सिला। देखिए बहुत गौर से देखने की बात है, मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ, बहुत बेहतरीन, आज की वीडियो बहुत बेहतरीन होने वाली है। देखिए मुतहर्रिक हर्फ मद मद्दे सिला जी, ये कह रहे हैं कि हम हर्फ को खिंचने नहीं देंगे। क्या? खिंचने नहीं देंगे। ये कह रहे हैं ज़बर कि हम हर्फ को खिंचने नहीं देंगे। अब इनसे आगे चलते हैं तो इन्होंने काट की अलिफ ने, अलिफ ने किसकी काट की? हरकत की, यानी कौन सी? ज़बर की हरकत की। अलिफ ने काट की, यानी अब ये मुतहर्रिक हर्फ जो था ये हर्फ मद बन गया है। क्या? हर्फ मद बन गया है, यानी अब ज़बर की नहीं चलेगी, अब चलेगी सिर्फ अलिफ की, यानी अलिफ है और उससे पहले ज़बर है तो ये मद्दा हो गया। क्या? मद्दा हो गया। अब ये जो है हरकत दोबारा वापसी चली जाती है, यहाँ को दोबारा वापसी चली जाती है। अब वापसी जाने के बाद में ये एकदम ज़ेर को भेज देती है कि उसके सामने मेरी नहीं टिक रही, तेरी टिकेगी। अब ये भी कहाँ आ जाते हैं, ये भी आगे चलते हैं तो ये भी जो है फ़ौरन यहाँ से हट जाएंगे, फ़ौरन यहाँ से हट जाएंगे और अपने तरफ से या को भेज देंगे और या को साकिन कर देंगे, या को साकिन कर देंगे। तो ये फिर मजबूर हो जाता है, यानी जी फ़ोन आ गया था किसी का। ये जब ये यहाँ से चले जाते हैं तो ये फिर अलिफ भी चालाक निकलते हैं, यानी अलिफ भी चालाक है तो ये भी फ़ौरन वापसी चले जाते हैं और फिर इसको भेज देते हैं या को, यानी या साकिन। अब ये फिर मजबूर हो जाते हैं, ये फिर घुटने तेट देते हैं। अब ये ज़बर अब दूसरी चालाकी खेलते हैं, दूसरी से तीसरी, ये एकदम जाते हैं और फिर वहाँ से पेश को भेज देते हैं। अब ये कहाँ मानते हैं भाई? ये इनके पास हर चीज़ का तोड़ है, अब हर चीज़ का तोड़ है। अब फ़ौरन जो है ये वाव को भेज देते हैं। किसको? वाव को साकिन कर कर भेज देते हैं, यानी ये इनकी काट कर रहे हैं, वो खींचने से इनकार करते हैं और ये खींच देते हैं, वो खींचने से इनकार करते हैं और ये खींच देते हैं। इस तरीके से अब ये जो है हार मान जाते हैं, अब ये हार मान जाते हैं। उसके बाद में ये शुरू होती है फिर मद्दे सिला, यानी मद्दे सिला जो शुरू हुई है ये मद्दे सिला। अब क्या चालू होता है? मद्दे सिला, यानी खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश। अब जो है ये तो हार मान गए हैं, लेकिन अभी ये कायम मुकाम है हर्फ मद। अब हर्फ मद जो है ये चालाक बन रहे हैं कि हम जो है खींच कर ही दिखाएंगे, हम जो है खींच कर ही दिखाएंगे। वो कमज़ोर पड़ गए, ज़बर भी ज़ेर भी और पेश भी। लेकिन मद्दे सिला जो है अब इनसे इस चीज़ की बहस नहीं कर रहे कि हम खींच कर नहीं दिखाएंगे, ये सिर्फ बहस कर रहे हैं कि तुम तो दूसरे का सहारा लेते हो, हम बगैर सहारे के खींच देंगे, हम बगैर सहारे के खींच देंगे। अब देखिए कितनी ख़तरनाक बात है। देखिए ये जो है सहारा लेते हैं वाव पेश का, कायगा पेश का, यानी साकिन का, यानी साकिन भी हो और हरकत में पेश भी हो, इस चीज़ का सहारा ले रहे हैं। देखिए वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं चलिए बहरहाल शुरू करता हूं जी। क्या किसका सहारा ले रहे हैं? इसमें पेश का, हरकत का सहारा ले रहे हैं। लेकिन ये मद्दे सिला जो कह रहे हैं कि आप सहारा लेते हैं दूसरों का, हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। तो ये जो है खींचेंगे बरोबर। देखिए ये हरकत अलग हो गई, मुतहर्रिक हर्फ को जल्दी पढ़ा जाता है। देखिए मद्दे सिला हर्फ मद, ये एक अलिफ के बराबर ही खींचता है, इसको ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक अलिफ के बराबर ही खींचा जाएगा जी। 3 4 5, ये 5 बिंदी हो गई, यानी एक अलिफ के बराबर खींचा जाएगा, इसको ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है। देखिए हर्फ मद को भी और मद्दे सिला को भी
एक अलिफ के बराबर ही खींचा जाता है। सिर्फ और सिर्फ तफसील ये करनी थी मुझे कि हर्फ मद और मद्दे सिला एक अलिफ के बराबर खींचा जाता है, और कुछ आपको समझाना था कि किस तरह से हर्फ मद होता है और किस तरह से मुतहर्रिक हर्फ होता है। देखिए, जो ना खींचने वाले हैं वो मुतहर्रिक हैं, और जो खींचने वाले हैं वो हर्फ मद है, और मद्दे सिला आपका शुरू हो रहा है। देखिए, मद्दे सिला में इनमें बहस हो रही है किस चीज की। देखिए, उन्होंने बहस लगाई थी मुतहर्रिक हर्फ से, लेकिन उससे जीत गए। लेकिन ये कमाल की बात क्या है, ये कमाल की बात सिर्फ और सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि आप तो सहारा लेते हैं दूसरों का। देखिए, जब सहारे की बात आ जाती है ना, जब किसी के सहारे की बात आ जाती है तो इंसान को बुरा लगता है ना लगता है। तो अब देखो, उनको हरफे मद को कितना बुरा लग रहा होगा। अब जो है ये कह रहे हैं कि तुम्हें सहारे की जरूरत है दूसरों की, लेकिन हमें सहारे की जरूरत नहीं है। हम जो है जितना तुम खिंचवाओगे इतना ही हम खिंचवा देंगे, लेकिन हम किसी का सहारा नहीं लेंगे। जैसे कि बा खड़ा जबर बा, यानी ये हरकत ही ऐसी है, ये हर्फ को अपनी तरफ को आकर्षित कर देती है। यानी ये मद्दे सिला कहा उसको जाता है जैसे कि अपने तरफ को समेट लिया जाए। इस बा को इसने अपनी तरफ को समेट लिया, जेर की हरकत लगा दी, यानी खड़े जेर की मद्दे सिला में से, तो ये अपने नीचे तरफ को खींच लेगी बा को। जैसे बी, इसी तरह से बू अपने तरफ को खींच लेगा पेश। यानी आपको कहलवाता हूं, सभी हजरात जो है, असल में वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन फिर भी मैं 2 लफ्ज़ पढ़ा देता हूं और बाकी अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा। देखिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, जितने आगे को बढ़ता रहेगा उतना ही मेरा समझाना जो है काफ़ी होता रहेगा। अब मैं जो है समझाता हूँ, लेकिन काफ़ी टाइम हो जाएगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं काफ़ी कुछ समझाता भी। चलिए, बहरहाल, जब खड़ा जबर खड़ी शेर उल्टा पेश, खड़ा जबर बराबर है, क्या कह रहे हैं, खड़ा जबर बराबर है अलिफ मद्दा के। देखिए, मैंने यहां बनाकर दिखाया था ना, खड़ा जबर बराबर है अलिफ मद्दा के। खड़ा जबर को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे जैसे। देखिए, जब खड़ा जबर बराबर अलिफ मद्दा के है तो उसी के बराबर तो खींच कर पढ़ना है। यानी ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बच्चे बराबर के हैं, पतलेपन में भी और लंबेपन में भी। तो इसलिए दोनों का कुर्ता बराबर सिलेगा ना, छोटा बड़ा थोड़ा ही सिलेगा। तो इसलिए जो है दोनों को बराबर ही खींचा जाएगा, कम बढ़ती नहीं करना। इंसाफ, इंसाफ। देखिए, मैंने पहली वीडियो में बताया था, इंसाफ करना है, गैर इंसाफी नहीं करनी है। एक अलिफ के बराबर ही खींचना है, एक अलिफ से कम बढ़ती नहीं करना है। देखिए, खड़ा जबर खड़ी शेर उल्टा पेश, खड़ा जबर बराबर है अलिफ मद्दा के, खड़ी शेर बराबर है या मद्दा के, उल्टा पेश बराबर है वाव मद्दा के। खड़ा जबर खड़ी शेर उल्टा पेश को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे जैसे। हमजा के ऊपर खड़ा जबर है, क्या हमजा के ऊपर खड़ा जबर है, खड़ा जबर बराबर है अलिफ मद्दा के। खड़ा जबर को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे जैसे आ। हमजा खड़ा जबर आ, बा, बा के ऊपर खड़ा जबर है, खड़ा जबर बराबर है अलिफ मद्दा के। खड़ा जबर को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे जैसे बा। बा खड़ा जबर बा, ता, खड़ा ता के ऊपर खड़ा जबर है, था जबर बराबर है अलिफ मद्दा के। खड़ा जबर को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे जैसे ता। ता खड़ा जबर ता। देखिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। एक साहब जो है थोड़ा कह रहे थे मद्दे सिला को समझाने के लिए, तो मैं समझा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है। सभी से माजरत चाहता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आपका वक्त मैंने काफ़ी खर्च कर दिया है। इसलिए अल्लाह
इस वक्त को कामयाब बनाए, इस वक्त में तरक्की अता फरमाए, इस वक्त में कामयाबी अता फरमाए, ये इल्म का दाई बना दे, इस वक्त को शहदाई बना दे। यानी किस तरह से अल्लाह तबारक व तआला हमसे दीन की खिदमत ले ले, किसी भी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कल के क़यामत के दिन थोड़ा चेहरा अपना रूबरू कर सकें। मैं सभी से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि सभी भाई मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि सबसे पहली वीडियो मेरी आपके पास पहुँच जाए।